हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, परम पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है और पुरुषोत्तम मास में बहुत से दान पुण्य किए जाते हैं और भगवान की अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधि से पूजा की जाती है और जो भी पूजा अर्चना की जाती है इसका अनंत गुना फल हमें मिलता है। तो देखिए, पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और अगर अभी तक आपने दीपदान नहीं किया है तो दीपदान अवश्य कीजिए। आप चाहें तो रोज़ भी दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो आप एक दिन अवश्य दीपदान आपको करना है। तो दीपदान करने के लिए हमने ठाकुर जी के लिए यहाँ 11 आज दीपक लिए हैं और हम आप आज अपने ठाकुर जी को हमने बाहर आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा पर हमने अपने ठाकुर जी को चांद की रोशनी में ही बाहर ही विराजमान किया है और इनका सुंदर सा मंडप तैयार किया है। सुंदर सा इनका डेकोरेशन यहाँ पर करके हमने यहाँ पर विराजमान किया है और यहीं आप दीपदान कर रहे हैं। और देखिए, जैसा कि हवा बहुत ज़्यादा है आज, तो हमारे दीपक भी बड़ी मुश्किल से ही रुक पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की जब कृपा हो तो सभी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो देखिए, हमने सबसे पहले हमने अब सारे दीपकों को ठाकुर जी को दिखाया है, उसके बाद हम तुलसी में दीपदान कर रहे हैं। आप चाहें तो सारे दीपक आप तुलसी के पास भी रख सकते हैं। तुलसी के पास एक सुंदर सी रंगोली बना लीजिए और उसके पास आप वहाँ पर भी रख सकते हैं तुलसी को दिखाकर। और नहीं तो आप अलग अलग, जैसे आपके घर में अगर कोई पूजनीय वृक्ष हैं, जैसे बेलपत्र है, तो मैंने यहाँ पर देखिए बेलपत्र में एक दीपदान किया है। उसके बाद क्षमी वृक्ष है या अपराजिता है या पीपल वृक्ष है, गौशाला है, शिवालय है और तारों की छाँव में, तो आप जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। तो मैंने देखिए अपने यहाँ पर गमले में ही ना पीपल का वृक्ष लगाया है, क्योंकि बहुत छोटा पौधा है और जब थोड़ा बड़ा होगा तो फिर मैं इसको पार्क में कहीं भी, जहाँ पर भी आसपास कोई अच्छी जगह दिखती है वहाँ पर लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर अपराजिता वृक्ष है, तो अपराजिता वृक्ष में भी एक हमने दीपदान किया है, तो अपराजिता वृक्ष में भी दीपदान किया है। और उसके बाद देखिए, गौशाला अगर आप आसपास है तो वहाँ पर कर सकते हैं। और इस मास में ना 33 बाती का दीपक लगाया जाता है। आप चाहें तो एक दिन में ही एक दिए में 33 बाती लगाकर आप दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो आप रोज़ भी दीपदान कर सकते हैं। और जैसे कि आज मैंने अपने ठाकुर जी को बाहर विराजमान किया है, तो बाहर ही मैंने दीपक लगाया है, बाहर ही पूजा अर्चना की है, तो इसलिए मंदिर में भी मैं दीपदान कर रही हूँ, क्योंकि मंदिर में हमारे सारे देवी देवता हैं, बाबा हनुमान जी हैं, सारे देवी देवता हैं, तो वहाँ पर भी हमें दीपदान अवश्य करना है अगर आप इस तरह से करते हैं तो। नहीं तो आप मंदिर में, तो आप हमारे ठाकुर जी होंगे तो वहाँ पर दीपदान करना ही है। तो इस तरह से पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया जाता है। और जहाँ जहाँ भी आप दीपदान कर रहे हैं वहाँ पर पुष्पों का आसन देकर ही दीप को विराजमान करें। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।